गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 3 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें हम रिवीजन भी करेंगे इंडेक्स एंड रैंकिंग्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिसाइडेड ओवर द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जो 52nd नंबर का है वो न्यू दिल्ली यानी कि राष्ट्रपति भवन में गवर्नर्स का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था जिसकी प्रेसिडेंट बनी थी द्रौपदी मुर्मू। यदि बात करें 51st नंबर के कॉन्फ्रेंस की जो कि 2021 में हुई थी, उसको प्रिसाइड किया गया था बाय देन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट प्रेसिडेंट मुर्मू वॉज प्रिसाइडिंग ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स। यदि फर्स्ट टाइम की बात करें, in 1949 the first conference of governors was held at the राष्ट्रपति भवन which was then known as गवर्नमेंट हाउस। तो उस टाइम पे हम गवर्नमेंट हाउस के नाम से जानते थे, अब हम न्यू नेम है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और उन्होंने उस टाइम पे वो कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया था। ठीक है, वेयर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट बीइंग सेट अप। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट ये कर्नाटका में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देखिए, कर्नाटका एंड उड़ीसा, तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट सेटअप किया जाएगा, बट लार्जेस्ट वाला है कर्नाटका में। तो 2000 मेगावाट ये आपको ध्यान में रखना है। शरावती रिवर है वहाँ पे, वहीं पे सेटअप किया जाएगा। शरावती हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट इज़ बीइंग डेवलप्ड ऑन द रिवर शरावती इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं जो 600 मेगावाट का है अपर इंद्रावती पंप्ड स्टोरेज प्लांट, इसको बिल्ड किया जाएगा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ओके, और ये कौन सी रिवर पे? इंद्रावती रिवर पे। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इसको सेटअप किया गया था इन 1951। ये एक ऐसी बॉडी है जो प्रोविज़न करती है ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया था 1948, इसको रिप्लेस किया गया बाय द एक्ट ऑफ 2003, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ऑब्वियस सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंडर में आता है। ये परफॉर्म करता है नंबर ऑफ फंक्शंस, ये प्रिपेयर करता है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। ये अप्रूव करता है न्यू हाइडल पावर प्लांट टू बी सेटअप इन इंडिया। इट हैज़ 6 फुल टाइम मेंबर्स एंड अ चेयरमैन, और जो चेयरमैन है वो है घनश्याम प्रसाद। हेड क्वार्टर है इसका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वहाँ पे 4th एडिशन होने वाला है ऑफ द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। यहाँ पे एक इस सम्मेलन का मेन पर्पज़ ये है कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा फॉर रिसर्चर्स to present and discuss their work in Hindi, enrich science and technology based research in Hindi। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये हिंदी मीडियम का रिसर्च होगा और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस फीचर किए गए हैं। यहाँ पे 6 सेशंस होंगे और टॉपिक्स होंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदा, इंजीनियरिंग एंड साइंस कम्युनिकेशन। थीम रखी गई है ऑफ द 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 वॉज अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इज़ डॉक्टर मोहन यादव और इन्होंने इनॉग्रेट किया है 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 इन भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट कॉन्क्लेव ऑन युग युगीन भारत म्यूजियम। तो किसने ऑर्गेनाइज किया है युग युगीन भारत संग्रहालय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, तो देखिए, स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव ऑन द अपकमिंग युग युगीन भारत म्यूजियम, इसको इनॉग्रेट किया गया है और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म यानी कि कल्चर एंड टूरिज्म के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने इनॉग्रेट किया है ये कॉन्क्लेव एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। ये 3 डे का कॉन्क्लेव है। इसका गोल है टू इंक्रीज स्टेक होल्डर डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द अपकमिंग म्यूजियम।
Speaking about the Yug Yogin Bharat Museum, Mr. Shekhawat said that India is working to develop the largest museum in the world. अब युग योगिन भारत म्यूजियम के बारे में बात कर ले तो ये एक पार्ट है ऑफ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट विथ एस्टैब्लिश द युग योगिन भारत म्यूजियम इन द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक एरिया। ये रायसीना हिल जो कि न्यू दिल्ली में वहाँ पे स्थित है। ठीक है, वहाँ पे ये म्यूजियम सेटअप करने की बात की जा रही है, तो लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। और ये प्लान है इज टू शिफ्ट द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली टू द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक एंड डेवलप इट एज युग योगिन भारत म्यूजियम। तो ये जो नेशनल म्यूजियम है इसी को एक तरीके से शिफ्ट करने की बात की जा रही है और डेवलप किया जाएगा एज युग योगिन भारत म्यूजियम। एट प्रेजेंट द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक होस्ट द ऑफिसेज ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और ये 154,000 स्क्वायर मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है, ये स्प्रेड ओवर होगा। ओके, और ये जो फ्रांस कंट्री है वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है उसकी पार्टनरशिप के साथ में। ओके, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2019 में टू रीडेवलप द एरिया इन न्यू दिल्ली, जहां पे इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज सिचुएटेड हैं उनको रीडेवलपमेंट करने के उद्देश्य से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आया गया था। और उसी का ये पार्ट है युग योगिन भारत म्यूजियम, जिसको कि फ्रांस की पार्टनरशिप के साथ में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और ये 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूड है रीडेवलपिंग द 3.2 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। ये सभी डेवलप किया गया और पार्लियामेंट हाउस सेटअप किए गए अच्छे तरीके से, सेंट्रल सेक्रेटरीट, और रीलोकेट किया गया नेशनल म्यूजियम टू नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। तो ये अभी इस पर काम चल रहा है, और ये इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्टिंग न्यू रेजिडेंशियल हाउसेज फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है टू कंप्लीट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स planned under the Central Vista project in a phased and sequential manner by 2026। तो ये अभी 2 साल और लगेंगे और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया इज रैंक्ड डैश इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 39। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अमंग कितनी कंट्रीज़ में है तो 119 कंट्रीज़ में है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 इसको पब्लिश किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। तो आपको ये बस बेसिकली ध्यान में रखना है कि इंडिया की रैंक है 39। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिवीजन कर लेते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग्स का। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर फर्स्ट पे है, इंडिया की पोजीशन है 82। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में स्वीडन फर्स्ट पे है, इंडिया की पोजीशन है 63। 18th नंबर का IEP, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है। ठीक है, IEP का ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें आइसलैंड ने टॉप किया है, इंडिया की पोजीशन है 116। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड फर्स्ट पे है और इंडिया की पोजीशन है 129। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में एस्टोनिया फर्स्ट पे है, इंडिया 176। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159 पे है, नॉर्वे है फर्स्ट पे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 6th नंबर का है ये एडिशन, और इंडिया की रैंक है 3rd, और ये 67 यूनिकॉर्न्स है इंडिया में, यूनिकॉर्न्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो ये सिंगापुर फर्स्ट पे है, इंडिया 72 पोजीशन पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है और इंडिया 134। ओके, नेक्स्ट, व्हेन विल फर्स्ट नेशनल स्पेस डे इज ऑब्जर्व्ड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, हम फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अनाउंसमेंट ये पिछले साल हुई थी 2023 में, अगस्त ऑफ 23 को। ठीक है, 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे एज आवर फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, बिकॉज ये हमारा रिमार्केबल अचीवमेंट था ऑफ इंडियाज़ स्पेस मिशन, तो इस वजह से तो ये सेलिब्रेट करेंगे हम 23 अगस्त को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और थीम फॉर दिस ईयर्स सेलिब्रेशन इज टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज़ स्पेस सागा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कॉल ऑफ द गिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका परिमल नाथवानी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनकी बुक को अप्रिशिएट किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और ये जो बुक है कॉल ऑफ द गिर, इसको रिटन यानी कि लिखा गया है बाय राज्यसभा मेंबर परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी जी ने डेडिकेट किया है द बुक टू PM मोदी फॉर बीइंग द विजनरी बिहाइंड प्रोजेक्ट लॉयन एंड लॉयन एट 2047 विजन फॉर अमृतकाल। ये बुक है इज़ बेस्ड ऑन गिर्स
लैंडस्केप विच आर नोन एज द एशियाटिक लायंस, ठीक है, गिर जो कि गुजरात में है। द बुक कंबाइंस विविड फोटोग्राफी एंड नैरेटिव्स टू हाईलाइट द अर्जेंसी ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो लायंस को कंजर्व करने के नेचर से जो भी बुक में मेंशन किया गया है, फोटोग्राफी है, सब चीज़ें हैं, तो ये डेडिकेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और ये प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये इसके राइटर हैं, ऑथर हैं परिमल नाथवानी, ये राज्यसभा मेंबर हैं। बुक्स एंड देयर ऑथर्स 2024 रिवीजन कर लेते हैं। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। और स्वर स्वामिनी आशा, लीजेंडरी सिंगर हैं आशा भोसले, इनकी बायोग्राफी है। मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, तो ये फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये बुक पूछी गई थी एक एग्जाम में रिसेंटली। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2025? कौन सा देश 2025 में अगली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो देखिए एस जयशंकर अटेंड करेंगे क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन टोक्यो जापान, और यूनाइटेड स्टेट विल होस्ट 2025 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, और इंडिया विल होस्ट द 6th क्वाड समिट मीटिंग इन न्यू दिल्ली इन 2024। ओके, तो 2025 की बात की जा रही है, 25 में यूनाइटेड स्टेट्स करेगा, 2024 में इंडिया करेगा इन न्यू दिल्ली। द फर्स्ट समिट ऑफ क्वाड लीडर्स, ये वर्चुअल मीटिंग होस्ट की गई थी बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन मार्च 2021, कोरोना के टाइम पीरियड में, और 5th समिट वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया इन मई 2023। अबाउट क्वाड, तो ये क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड ये ग्रुप है ऑफ 4 कंट्रीज़। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। ये 2007 में इन्होंने प्रपोज किया था द कंसेप्ट ऑफ क्वाड टू फैसिलिटेट मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन दीज कंट्रीज़। कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और 2004 में ये आफ्टर द 2004 इंडियन ओशन सुनामी डिज़ास्टर जो आया था 2004 में, उसके बाद से ये डिक्लेयर किया गया कि हम फैसिलिटेट करेंगे मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है, हिंद महासागर में। अब देखिए ओवर टाइम द ग्रुप हैज़ इवॉल्व्ड एंड इज़ नाउ प्राइमरली अ ग्रुप दैट कंट्रीज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये चाइनीज़ का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के, काउंटर अटैक करने के लिए भी ये क्वाड कंट्रीज़ का ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया, ठीक है। इंडिया विल होल्ड इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। और ये एक्सरसाइज बिगन होगा सुलर इन तमिलनाडु, ठीक है, फ्रॉम August 6, और ये 30 कंट्रीज़ विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, आउट ऑफ विच 10 कंट्रीज़ विल पार्टिसिपेट विद देयर फाइटर एयरक्राफ्ट। First phase is scheduled to be held from 6 to 14 of August। 6 से 14 अगस्त को तमिलनाडु में होगा, और सेकेंड फेज़ होगा राजस्थान के जोधपुर में 29 अगस्त से सितंबर 14 तक, ठीक है। फेज़ 1 ये तमिलनाडु में होगा, जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके पार्टिसिपेट करेंगे। फेज़ 2 ये देखिए राजस्थान में होगा, इंक्लूड करेगा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई और यूएसए को, ठीक है। As of quarter financial year 2024 to 2025, what position does India hold in global aluminium production? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड पोजीशन, ओके। तो मिनरल प्रोडक्शन ऑन ग्रोथ ट्रैक, ये फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इंडिया स्टैंड्स एज द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और थर्ड लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है इंडिया की रैंकिंग। और इंडिया एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है बाई 1.2%, और ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2025। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, और इंडिया की रैंकिंग है सेकेंड, ओके, और लाइम में थर्ड और आयरन ओर में फोर्थ, ओके। Now this question is for you. You have to give me the correct answer of this question in comment section. Rohan Bopanna was related to which sport who has retired? रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास ले लिया है? ऑप्शंस आर टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।